जेई की तैयारी करनी है और 9th में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। 10th में मैंने फिजिक्स और मैथ्स कर ली थी, केमिस्ट्री को नहीं कुछ करा था। मेरे मम्मा पापा दोनों डॉक्टर थे पर मुझे वो वाली फील्ड में जाने में उतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि फिजिक्स में इरोडो पाथफाइंडर करी थी और फॉरेन ऑथर करी थी, जैसे मॉरिन पर्सल और वैंग रिकार्डो, ये सब बुक्स भी करी थी। मैथ्स में मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक करी थी, विकास गुप्ता सर की अलजेब्रा की जो बुक आती है और समीर बंसल सर की जो कैलकुलस आती है। मोहित त्यागी जो चैनल है उस पर एएल के सर के वीडियोस और एनएस सर के वीडियोस देखो। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ जेई एडवांस 2026 ऑल इंडिया रैंक 10 है दर्श। इससे जानेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो ये दर्श, तुमने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? 8th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि जेई की तैयारी करनी है और 9th में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और कोचिंग एलन में 11th में आया था। ओके, तो एलएन में 11th में आया था। तो तुम्हारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया जब तुमने 8 में स्टार्ट किया था? 9th में स्टार्ट करके मैं खुद की तरफ से जितना किया था, 10th में मैंने फिजिक्स और मैथ्स कर ली थी, केमिस्ट्री को नहीं कुछ करा था। फिजिक्स एंड मैथ्स में लगभग पूरा तो कर लिया था, पर लेकिन उसने उतने लेवल पे नहीं था जितने लेवल चाहिए, तो वो लेवल डेवलप कर रहा था, तो एलन में ही आके करा था। फिर तुमने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब क्यों आईआईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया? कोई पर्टिकुलर रीज़न था? मेरे मम्मा पापा दोनों डॉक्टर थे पर मुझे वो वाली फील्ड में जाने में उतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि एक तो मुझे बायो पसंद नहीं थी, मैथ्स मुझे छोटी क्लासेस से पसंद थी, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था और मम्मा पापा का शेड्यूल बहुत हेक्टिक लग रहा था, तो इंजीनियरिंग ही चूज़ करना था मैंने तो। ओके, और जब तुमने 11 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th के बाद थोड़ा सा, तुम्हारे केस में वो नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली, बट 10th के बाद एक शिफ्ट आ जाता है, तो तुम्हारे केस में मतलब तुम्हें क्या सबसे बड़ा हर्डल लगा? कुछ ऐसा स्पेसिफिक लगा नहीं था। 10th के बाद 11th में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्कूल के दोस्त ख़त्म हो जाते हैं, उनसे बातचीत होना बंद हो जाता है। मेरे साथ ऐसा ज़्यादा था नहीं, कोचिंग में भी अच्छे दोस्त ही बने थे और प्लेजेंट एनवायरनमेंट ही रहती थी क्लास में। पर डेफिनेटली जो पढ़ाई का लेवल था वो तो बड़ा था, पर लेकिन उसके साथ एडजस्ट कर लिया था क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। और तुम्हारा डेली प्रिपरेशन टाइम टेबल कैसा रहता था इन जनरल? वही कि यही था, क्लास के बाद आके लंच करके सो जाता था और उसके बाद फिर वापस उठ के मैं रिवीजन कर लेता था या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता था और और खेलने जाता था मैं। एक ये स्पेसिफिक चीज़ थी मेरी, कि मैं खेलने जाता था, 1-1.5 घंटा खेलता था मैं रोज़ शाम को। तुम्हारे वैसे इन जनरल मतलब कितने घंटे की क्लासेस होती थी डेली एवरेज में? 4 दिन होती थी हफ्ते में, 6 घंटे। 6 घंटे। और तुम प्रॉपर फुल टाइम स्कूलिंग थे या फिर डमी? DPSR के पुरम में था मैं। ओके, तो फुल टाइम आपको करना पड़ता है, ठीक है। और फिर तुमने जैसे तुम्हारे मटेरियल्स क्या फॉलो किए? सिंगेज पर्टिकुलरली कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते थे, इरोडो एंड ऑल, या फिर जो जेई का प्रिपरेशन तुम्हारे मटेरियल्स कोचिंग देते थे वही? दोनों ही फॉलो करता था। 11th में तो दोनों की ज़रूरत लगती थी मुझे। 12th में बहुत ज़्यादा गाइडेड रिवीजन वगैरह दे रहे थे एलन वाले, तो फिर टाइम नहीं मिलता था। पर 11th में जैसे मैंने फिजिक्स में इरोडो पाथफाइंडर करी थी और फॉरेन ऑथर करी थी, जैसे मॉरिन पर्सल और वैंग रिकार्डो, ये सब बुक्स भी करी थी। मैथ्स में मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक करी थी, विकास गुप्ता सर की अलजेब्रा की जो बुक आती है और समीर बंसल सर की जो कैलकुलस आती है। केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल में नीरज कुमार सर की बुक करी थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने जेडीली वाली मॉडिफाइड बुक करी थी, जो गुहा सर ने मॉडिफाई करी है जेई के लिए, और वो ऑर्गेनिक में MS चौहान सॉल्व करी थी। और कई बार होता है ना कि हमें पर्टिकुलरली बैच में कुछ लेक्चर समझ में नहीं आ रहे, तो हम यूट्यूब से रेफर कर लेते थे। क्या तुम अपने केस में यूट्यूब फॉलो करते थे उस लेक्चर्स के लिए या शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए? करता था, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कोई क्लास मिस हो गई या फिर एक आध क्लास अगर मिस हो गई तभी करता था फॉलो। और फिर वहाँ पे भी क्या मतलब जनरली फॉलो, कौन से चैनल्स फॉलो करते थे? मोहित त्यागी जो चैनल है उस पर AL के सर के वीडियोस और NS सर के वीडियोस देखता हूँ। पर्टिकुलरली वही चैनल फॉलो करते थे यूट्यूब पे? यूजुअली वही फॉलो करता था, बाकी कभी 1-2 बार कुछ और भी करा हो सकता है। और तुम जैसे सोशल मीडिया यूज़ करते थे, जैसे तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन में चल जाते हैं। व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात करता था, यूट्यूब पे हर तरह के वीडियोस देख सकता था, शॉर्ट्स भी और लॉन्ग फॉर्म भी, पर बहुत ज़्यादा नहीं देखता था। और मैं ट्राई करता था कि कोई अच्छा चैनल जैसे वेरिटाशियम या कोई वैसे चैनल के वीडियोस देखूं, तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है टाइम पास के लिए। लेकिन कभी कभी मैं शॉर्ट्स वगैरह भी देखता था, पर इंस्टा नहीं चलाता था मैं जेई के टाइम। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बस पढ़ते रहते हैं, सिलेबस होते रहता है, तो पीछे की चीज़ें भूलते रहते हैं। तो उस चीज़ को कैसे तुम मेक श्योर करते थे कि पीछे वाला अच्छे से याद रहे? शॉर्ट नोट्स बनाते थे या कोई और प्लान रहता था?
एलन का वो जो प्री स्कोर और स्कोर वाला सिस्टम है उसने काफ़ी हेल्प करी थी इसमें। पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट एलन के होते रहते थे, तो मतलब जो पार्ट टेस्ट है उसमें 2-3 चैप्टर ही आते, तो एक हफ्ता मिलता था वो प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें जो भी है चाहे पूरा मॉड्यूल या फिर जिस भी बुक से थ्योरी पढ़ी थी वो भी फिर से पढ़ पाता था, उसका टाइम मिल जाता था मुझे। वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए भी थे, पर लेकिन वो वाले शॉर्ट नोट्स मैंने उतनी बार नहीं देखे, मतलब जैसे मेंस के पहले देखे थे, एडवांस के पहले भी नहीं देखे थे वो मैंने। तो शॉर्ट नोट्स का केस था। और बाकी तुम्हें क्या लगता है इनऑर्गेनिक के केस में, ऑर्गेनिक के केस में एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है जेई में? जेई मेंस में एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस में तो मैंने वही देखा है कि 99% क्वेश्चन वहीं से आ रहे होते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो कभी कभी अजीब से होते हैं, और वो 1-2 अजीब से होते हैं तो वो सबके ही गलत हो रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी से ही आता है मोस्टली जेई मेंस तो, और एडवांस भी काफ़ी हद तक तो उससे ही आता है, एनसीईआरटी से। लोग सोचते हैं कि एक अच्छा रैंक आने के बाद सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन एक अच्छा रैंक सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है, गारंटी नहीं। जो कॉलेजेस आपको जेई के थ्रू मिलता है उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन डिजाइन होता है, मेंटरशिप होता है। लेकिन अगर तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वेट करो, ड्रॉप लो या 2-3 साल अपना ऐसे कॉलेज में वेस्ट कर दो जहां से तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तुम्हें सही कॉलेज ढूंढना है, चाहे वो जेई से मिले या कोई और रास्ते से। और इसी वजह से मैं तुम्हें एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक एआई फर्स्ट न्यू एज प्रोग्राम है जो बिल्डर्स बनाते हैं, सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं। रियल एआई प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री ग्रेड एआई टूल्स, अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डे वन से ही फ्री मैकबुक, ये सब तो ये ऑफर करते ही है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इनका करिकुलम। फर्स्ट ईयर में कोडिंग और एआई के फंडामेंटल से शुरुआत होती है, सेकंड ईयर तक रियल एआई प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट हो जाता है, थर्ड और फोर्थ ईयर में स्पेशलाइजेशन और इंडस्ट्री लेवल सिस्टम पे फोकस होता है। मतलब जब तुम ग्रेजुएट हो गए तुम्हारे पास सिर्फ मार्क्स नहीं, एक रियल पोर्टफोलियो होगा। और मेंटरशिप मिलती है माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, अमेजॉन जैसे कंपनी के इंजीनियर से। मयूख विश्वास, तुषार अग्रवाल, सुष्मिता ललम, अमित कुमार, ये लोग तुम्हें सीधा मैंग लेवल प्रिपरेशन के लिए गाइड करते हैं। रिजल्ट भी सामने है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑलरेडी गूगल बिग कोड में टॉप 50, नेशनल हैकाथॉन में टॉप 8 और गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड जैसे प्रोग्राम्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सब सिर्फ टॉप 12% स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मिराई मेंस एग्जाम के लिए अभी अप्लाई करो। लास्ट डेट 15 जुलाई है और एग्जाम डेट 16 जुलाई। परफॉर्मेंस के बेसिस में आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अप्लाई करते वक्त मेरा कोड यूज कर सकते हो। और जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों पेपर के बीच में बेसिक सबसे ज़्यादा तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या डिफरेंस लगता है कि जो बच्चों को अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर दोनों एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो उस हिसाब से चेंज रखना चाहिए? जेई मेंस थोड़ा सा ज़्यादा वो फॉलो करते, टेस्ट कर रहा है कि सिलेबस कितना % कवर कर लिया और कितनी चीज़ें याद हैं। क्योंकि जेई मेंस में मुझे तो ऐसा लगता था कि मोस्टली केमिस्ट्री ही था जिसमें गड़बड़ वाले क्वेश्चन आते थे, मैथ्स फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी है। एडवांस में जो स्पीड और एक्यूरेसी है फिजिक्स मैथ्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करने लग जाती है, तो उसमें वो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है एडवांस के लिए। ये एक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े। तुम्हारे टाइम पे तुमने जेई मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था, स्पेशली जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए लास्ट टाइम? मतलब मैं नवंबर तक तो एडवांस पे ही फोकस था, दिसंबर भी आधा टाइम एडवांस पे फोकस था, पर दिसंबर एंड और जनवरी के बिगिनिंग में मेरा लास्ट वाला था 28 मॉर्निंग वाला था मेरा, तो जनवरी मेरे पास पूरा था। तो उसमें बस एलन के जो स्कोर के टेस्ट हो रहे थे वो वाले टेस्ट दे रहा था, एनालाइज कर रहा था, और 90% टाइम मैं केमिस्ट्री को ही दे रहा था क्योंकि उसमें मैं बार बार एनसीईआरटी पढ़े जा रहा था। मैंने शायद 4 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी मेंस 1 के पहले। और मेंस में तुम्हारी फिर कितनी रैंक आई थी और क्या परसेंटाइल आई थी? फाइनल मेरी 53 रैंक आई थी और 99.999 परसेंटाइल थी। मेंस 1 में मेरी 99.986 परसेंटाइल थी। और मेंस 1 के बाद तुमने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन किया या जे एडवांस के लिए? अगर बोर्ड्स के लिए किया तो कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? मेनली तो जेई एडवांस के लिए ही करा था पूरा टाइम, पर बोर्ड्स के लिए थोड़ा पढ़ के गया था। 98.8% आ गए थे, मतलब वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही बस PYQ सॉल्व कर रहा था, और PCM के लिए तो तैयारी है ही जेई की, तो बस PYQ बोर्ड के सॉल्व करके वो हो गया PCM। 199 आ गए थे। इंग्लिश में तो बस राइटिंग स्किल्स जो है वो बचपन से DPS RK पुरम काफ़ी अच्छा स्कूल है तो काफ़ी अच्छी राइटिंग स्किल्स सिखाई थी, तो इंग्लिश में 99 आ गए थे। कंप्यूटर साइंस में जो भी मटेरियल मिला था स्कूल से वो मैं पढ़ रहा था, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें भूल गई तो 97 रह गए थे, पर लेकिन वो भी कोई दुख नहीं है मुझे उस बात का, अच्छे ही। और जी एडवांस के पेपर के बाद तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारी रैंक टॉप 10 के अंदर में रह सकती है, मतलब इतना अच्छा रैंक रह सकता है? जैसे एडवांस का पेपर मैं करके आया उसके बाद मैंने 2-3 मिनट जब दोस्तों से डिस्कस किया, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में तो कुछ नहीं किया, पर पेपर 2 के बाद जब डिस्कस किया तो मुझे आइडिया लग गया था कि 50 में आ जाएगी रैंक, 10 में आ जाएगी, वो तो थोड़ा सा शॉकिंग था, पर वो पता चल गया था जब रिस्पॉन्स शीट आई थी तब पता चल गया था कि 10 में भी आ जाएगी। वेरी गुड। और फिर आगे जाके अब तुम्हारा क्या प्लान है? बहुत सारे बच्चे क्या होता है बीटेक करके अपने जॉब लेते हैं, जो प्लेसमेंट पैकेज होता है, जो ड्रीम होता है उनका, तो तुम्हारा क्या है कि कोई हायर स्टडीज़ करना है, स्टार्टअप्स करना है, बिजनेस में जाना है, या फिर पैकेज?
पता नहीं, मतलब ये जो आपने बोले वो सारे ऑप्शन मैंने ओपन रखे हुए हैं और उन्हें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब हाँ। और तुम्हारा जैसे अब यूजुअली तुम 1 महीने के अंदर में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, जो सा कंप्लीट भी होने वाला है, तो तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है कॉलेज जाके? कॉलेज जाके यही है कि अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, पीयर ग्रुप अच्छा होगा, उनसे काफ़ी कुछ सीखना है, प्रोफेसर से काफ़ी कुछ सीखना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सबको एक्सप्लोर करना है, इस कंपनीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करना है इंटर्नशिप वगैरह के लिए, और अपनी फिटनेस पे थोड़ा काम करना है, मतलब जेई के टाइम मोटा हुआ हूँ मैं, तो हाँ। और तुम अपने जो जूनियर्स है जो बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है उनके प्रिपरेशन में, तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहो? मोटिवेटेड रहो, अपने गोल पे फोकस करो कि बॉम्बे सीएसई जाना है, तो डेफिनेटली अच्छी मोटिवेशन रखोगे तो अपने गोल के क्लोज तो पहुंच जाओगे, और अगर फाइनल अपना गोल अचीव नहीं हुआ तो भी काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, तो मतलब बस मेहनत करते रहो, और थोड़ा सा मतलब अपने माइंड को फ्रेश रखो, खेलते रहो, और बस हाँ। ओके, थैंक्स अ लॉट ब्रो।